एवरीवन, वी आर बैक अगेन विद अवर न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी जो MHRD और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी अभी लॉन्च की है। तो ये कुछ चेंजेस है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो चेंजेस क्या क्या है, और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें क्योंकि एंड में पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबर होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप सबको पता ही होगा, कुछ दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च की है। तो इस एजुकेशनल पॉलिसी में हमारी जो पुरानी एजुकेशनल सिस्टम थी वो पूरी तरह से चेंज होकर एक नई एजुकेशनल सिस्टम बन गई है। तो देखिए क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या क्या नई नई चीजें आने वाली है। हमारी पुरानी जो एजुकेशन सिस्टम थी वो थी 10+2 यानी 10th + 2 यानी 12th तक की। लेकिन अब जो नई सिस्टम आने वाली है वो होने वाली है 5+3+3+4। जी हाँ, 5+3+3+4। तो ये क्या है, चलो। तो ये जो हमारी नई सिस्टम है उसमें 5 यानी पहले के 5 साल टिल सेकेंड उसको फाउंडेशन बोला गया है। उसके बाद जो बाद के 3 साल है यानी 5th स्टैंडर्ड तक की उसे प्रिपरेटरी स्टेज बोला गया है। उसके बाद के 3 साल उसे मिडिल स्टेज बोला गया है, और फिर 9, 10th, 11th, 12th ये जो 4 साल है उसे सेकेंडरी स्टेज बोला गया है। तो ये है हमारी नई सिस्टम। इसको चलिए हम लोग डिटेल में देखते हैं कि ये 5, 3, 3 इनमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। जो पहले 5 साल होंगे जो कि फाउंडेशन स्टेज होंगे, उसमें बच्चे जो कि 3 से 8 साल तक के यानी सेकेंड स्टैंडर्ड तक के बच्चे होंगे, उसमें 3 साल पहले प्री स्कूल यानी नर्सरी, KG1, KG2, और उसके बाद फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड। तो उन लोगों को प्ले बेस्ड या एक्टिविटी बेस्ड की तरफ से पढ़ाया जाएगा। उन लोगों को बिहेवियर, उनके पर्सनल और पब्लिक हाइजीन के बारे में समझाया जाएगा, टीम वर्क क्या होता है, इन सारे तरीकों से पढ़ाया जाएगा। उसके बाद की जो स्टेज आती है वो है प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि आती है 3rd to 5th स्टैंडर्ड के इसमें। इन सब स्टेजेस में उनको पढ़ना, लिखना, फिजिकल एजुकेशन और नए सारे सब्जेक्ट्स जैसे साइंस, मैथ्स, ये सब उन लोगों को इस स्टेज में इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे। उसके बाद में जो आती है मिडिल स्टेज, जो कि होती है 6th to 8th स्टैंडर्ड, जहाँ पे बच्चे होंगे 11 से 14 साल तक। उन लोगों को मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज जैसे सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, और इन सारे सब्जेक्ट को डिटेल में उनका नॉलेज बढ़ाया जाएगा, उनका इंटरेस्ट बढ़ाया जाएगा इन ईयर में यानी इन दिस स्टेज। उनकी सारी इंटरेस्ट बढ़ाई जाएगी साइंस, मैथ्स, ये जो सारे सब्जेक्ट है उस चीजों में। उसके बाद की जो सबसे लास्ट स्टेज आती है वो है सेकेंडरी स्टेज। ये स्टेज है 2 स्टेज में डिवाइडेड, यानी जो कि होती थी 9th और 10th, और उसके बाद होती है 11th और 12th। 9th और 10th में उन लोगों को स्टूडेंट के चॉइस के हिसाब से सब्जेक्ट रहेंगे, उन लोगों को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा कि उनको यही पढ़ाना है। और सबसे बड़ा चेंज जो इसमें होने वाला है 9, 10th, 11th, 12th में, और ये कि वो एग्जाम सिस्टम पूरी तरह से चेंज हो गई है। 9th से लेकर 12th तक की एग्जाम सिस्टम पूरी अब सेमिस्टर पैटर्न होने वाली है, यानी कि हर एक सेमिस्टर में उनको एग्जाम देने पड़ेंगे। मतलब 9th से लेकर 12th तक उन लोगों को 8 सेमिस्टर्स रहेंगे टोटल, जिसमें उनको एग्जाम्स देनी है। चलो देखते हैं और क्या क्या चेंजेस इस बात में हुए। तो सबसे पहले हुआ है जो कि नो स्ट्रीम सिस्टम। पहले 10th के बाद क्या होता था कि बच्चों को एक तो साइंस लेना पड़ता था, या तो उनको कॉमर्स लेना पड़ता था, या तो उनको आर्ट्स लेना पड़ता था। लेकिन अभी ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं है। अगर 11th 12th में कोई बच्चे को फिजिक्स में इंटरेस्ट है और साथ ही साथ उसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, वो भी वो सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकता है। अगर कोई हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, उसे अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, तो वो भी सब्जेक्ट वो ले सकता है। अभी कोई स्ट्रीम सिस्टम नहीं है, उनपे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगला जो चेंज हुआ है कि 5th स्टैंडर्ड तक की जो भी पढ़ाई है वो कोई भी लैंग्वेज में की जा सकती है। इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, मराठी बोलो, या कोई भी जो भी लैंग्वेज है आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसमें की जा सकती है। इंग्लिश विल बी जस्ट अ सब्जेक्ट। उसके बाद जो सबसे बड़ा चेंज आया है कि वो ये है कि 6th स्टैंडर्ड के सिलेबस में कोडिंग सब्जेक्ट्स ऐड किए गए हैं, जिसका मतलब कि बच्चे उसमें मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करना सीख सकते हैं, वेबसाइट डेवलप करना सीख सकते हैं। ये सारी चीजें उसमें ऐड की गई है। और सबसे अच्छी बात जो 6th स्टैंडर्ड के बाद हुई है कि बच्चा इंटर्नशिप कर सकता है 6th स्टैंडर्ड के बाद। अगर किसी बच्चे को मानो कोडिंग में इंटरेस्ट है तो वो
कोडिंग में इंटर्नशिप करने जा सकता है इंडस्ट्री में। अगर किसी बच्चों को मानो ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो वो किसी टीचर के पास ड्राइंग की इंटर्नशिप कर सकता है। ये सारी चीजें वो 6 स्टैंडर्ड के बाद कर सकता है। उसके बाद का जो चेंज हुआ है 9th to 12th में, ये जो कि सेमेस्टर बेस्ड है, जो मैंने पहले ही बता दिया कि ये सेमेस्टर में होंगे, जो 2 सेक्शन में होंगे, पहला 9th और 10th, और उसके बाद होगा 11th और 12th। बोर्ड्स एग्जाम हटा दी गई है 10th और 12th की, ये नए पैटर्न्स बने हैं। पेपर कोई भी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, जो भी आपकी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में ये पेपर लिखे जा सकते हैं। और सबसे बड़ा चेंजेस जो आए हैं वो की है रिपोर्ट कार्ड। अब रिपोर्ट कार्ड सिर्फ आपके पेपर के बेस पे ना होते हुए आपके टीचर्स भी आपको मार्क देंगे, आपके फ्रेंड्स भी आपको मार्क्स देंगे, आपको खुद को भी आपको सेल्फ असेसमेंट मार्क देने हैं। इसलिए इस रिपोर्ट कार्ड को 360 डिग्री असेसमेंट बेस्ड रिपोर्ट कार्ड बोला गया है। उसके बाद यही नहीं, स्कूल चेंजेस ही नहीं हुए बल्कि कॉलेज सिस्टम में भी बहुत सारे चेंजेस हुए, जो कि कैट फॉर एडमिशन, मतलब कि जो पहले सीएटी एग्जाम्स थी, अगर किसी स्टूडेंट को 12th के मार्क्स सफिशिएंट नहीं है किसी कॉलेज में एंट्री करने के लिए, एडमिशन के लिए, तो उसको कैट के मार्क्स उस 12th के मार्क्स के साथ ऐड करवा के उनकी एडमिशन की जा सकती है। ये बहुत अच्छा हुआ है उन बच्चों के लिए सब जिनके 12th में मार्क्स सपोज कम आ जाते हैं, तो उनके पास एक और अपॉर्चुनिटी होती है कि वो कैट के मार्क्स को मिला के एडमिशन कर सकते हैं। उसके बाद जो है डिग्री में बहुत बड़ा चेंजेस आया है कि अब डिग्री जो थी हम लोग 4 साल की करते थे उसमें बहुत बड़े चेंजेस आते थे। जैसे कि हमने अगर फर्स्ट ईयर में ड्रॉप कर दिया या सेकेंड ईयर में ड्रॉप कर दिया तो कुछ फायदा नहीं होता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं होने वाला है। अगर मानो आपने फर्स्ट ईयर में ड्रॉप किया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद ड्रॉप किया, तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा फर्स्ट ईयर कंप्लीशन का। अगर आपने मानो सेकेंड ईयर करने के बाद ड्रॉप लिया तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा उस कोर्स का। अगर मानो आपने 3 ईयर कंप्लीट किया तो आपको डिग्री मिलेगी, और साथ में अगर आपने 4th ईयर भी कंप्लीट किया तो आपको डिग्री के साथ रिसर्च सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो आपने प्रोजेक्ट आपकी इंजीनियरिंग लाइफ में किया गया होगा। उसके बाद एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये एक नया लॉन्च करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर समझो फर्स्ट ईयर के बाद किसी कोई स्टूडेंट ने एजुकेशन छोड़ दिया हो और उसको कुछ सालों बाद वापस ज्वाइन करना हो तो उसे वापस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ये पूरा करना पड़ता था, लेकिन अब ये ऐसा नहीं होने वाला। मानो अगर किसी बच्चे ने अगर सेकेंड ईयर में छोड़ दिया होगा तो वो जब भी वापस आना चाहे तो वो वापस सेकेंड ईयर से कंटिन्यू कर सकता है। ये सारे उसके क्रेडिट्स जमा रहेंगे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में। इसी सिस्टम को बोला जाता है मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे बच्चा कभी भी किसी भी वक्त एडमिशन ले सकता है, एक साथ वो कितने भी कोर्सेज कर सकता है। वो डिग्री करते वक्त कौन से कोर्सेज करना है, कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, वो भी वो खुद सिलेक्ट कर सकता है। और मल्टी एग्जिट इसलिए क्योंकि वो कभी भी बाहर जा सकता है कोर्स छोड़ के, और उसको सर्टिफिकेट मिलेगा या डिप्लोमा मिलेगा बेस्ड ऑन वो कब लेफ्ट कर रहा है। और जो मैं बोल रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पेरेंट्स के लिए होने वाली है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि सारे कॉलेजेस और स्कूल का एक फी स्ट्रक्चर वो डिफाइन कर देने वाले हैं। ये बिल अभी पास हुआ है और पार्लियामेंट्री में ये जाने वाला है कि अगर वहां से पास हो जाएगा तो 21-22 ईयर तक जो भी गवर्नमेंट फी स्ट्रक्चर डिसाइड करेगी उसी फी स्ट्रक्चर के रेंज में कॉलेजेस और स्कूल को फीस लेना पड़ेगा, वो उससे ज्यादा नहीं ले सकते। यानी कि ये बहुत अच्छी खबर है पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और जो भी पेरेंट्स को फीस की चिंता रहती थी उनके लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए ऐसे ही कुछ अगले वीडियोस के लिए। थैंक यू।